दोस्तों इस तरीके की नियॉन एनिमेशन वाली वीडियोस तो आपने काफी बार देखी होगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स में और डांस के जो कवर वगैरह की वीडियोस हैं उनमें यूज होता है। यहाँ तक कि दोस्तों आजकल तो काफी सारे टिकटॉक क्रिएटर्स भी इस इफेक्ट को अपनी वीडियोस में यूज कर रहे हैं। इसे हम दोस्तों कहते हैं स्क्रिबल इफेक्ट, या फिर आप इसे स्क्रिबल एनिमेशन भी बोल सकते हैं। और बहुत मतलब कमाल का इफेक्ट है, बहुत सिंपल वीडियोस को भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। तो आज हम दोस्तों इसी बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप इस इफेक्ट को अपनी वीडियोस में कैसे डाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन की मदद से ही। तो ये जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है सूरज कपूर और आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल ट्रेंडिंग टेक में। चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपने मोबाइल से स्क्रिबल एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन में ओपन करना पड़ेगा प्ले स्टोर अपना। हाँ, तो प्ले स्टोर ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सर्च करना है स्क्रिबल के लिए, SCRIBBLE। तो सर्च करने के बाद दोस्तों जो ऐप्स आपको सबसे टॉप पे दिख रहा होगा वही ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि मैंने इसको पहले से इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ से मैं इसको सीधा ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस है इस ऐप का। मतलब काफी सारी वीडियोस जो पहले लोगों ने बना के डाल रखी है इस ऐप से, उसको फीचर किया गया है इस ऐप के होम स्क्रीन पर। और दोस्तों ये एक प्रीमियम ऐप है, आप देख सकते हैं इसमें एड्स वगैरह आ रही हैं। तो अगर आप इसका फ्री वर्जन ही चलाएंगे तो आपको ऐसे ही एड्स वगैरह देखने को मिलेंगी। और साथ के साथ जो भी आप इससे फोटोज और वीडियोज एडिट करेंगे उनमें दोस्तों वाटरमार्क वगैरह आएगा। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा ऐसी जिसकी मदद से आप बिना प्रो वर्जन परचेज करें इस ऐप का अपनी फोटोज और वीडियोस को बिना वाटरमार्क के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और चलिए देखते हैं कि अब ये ऐप काम कैसे करता है और कैसे आप अपनी फोटोज और वीडियोस जो है इस ऐप से एडिट कर सकते हैं। तो गाइस इस ऐप से फोटोज और वीडियोस को एडिट करने के लिए आपको नीचे जो प्लस का बटन दिख रहा है कॉर्नर में उसके ऊपर टैप करना होगा। टैप करने के बाद दोस्तों तीन ऑप्शंस आपके आगे खुलकर आएंगे, स्क्रिबल क्विक, फोटो और वीडियो, जो कि अभी बीटा टेस्ट में है। तो एक एक करके हम बात करेंगे दोस्तों तीनों के बारे में और मैं बताऊंगा कि हर एक को कैसे कैसे यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं स्क्रिबल क्विक की। तो गाइस क्योंकि मैंने इस मोड में पहले भी एक वीडियो एडिट कर रखी है तो उसका ड्राफ्ट आपको मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बाकी अगर आपको नई वीडियो इंपोर्ट करनी है तो आपको प्लस के आइकन पे टैप करना होगा। तो यहाँ पे मेरे मोबाइल में जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी ओपन हो चुकी है। इसमें से मैं कोई भी रैंडम वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने प्रोसीड किया तो नेक्स्ट मेन्यू जो है खुलकर आया है जहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि कितनी लेंथ जो है मुझे इंपोर्ट करनी है वीडियो में से। मैंने छोटी सी वीडियो लिया आपको सिर्फ बताने के लिए कि यह कैसा काम करता है। तो मैं इसको पूरा इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हमारी वीडियो जो है इंपोर्ट हो चुकी है और आप नीचे देख रहे होंगे कि काफी सारे एनिमेशन जो है आ रहे हैं। और आपको जो भी सही लगे, मतलब आपके हिसाब से जो भी आपकी वीडियो में फिट बैठ रहा हो उसको आप जस्ट टैप करोगे तो वो आपकी वीडियो में इंपोर्ट हो जाएगा। फिर उसके हिसाब से आप पोजीशन और जो भी है उसका साइज वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो और सेटिंग्स भी अदर कर सकते हो, उसको कस्टमाइज कर सकते हो थोड़ा बहुत। और बाकी अगर फिर भी आपको पसंद नहीं आता वो तो आप क्रॉस के उस पे बटन पे क्लिक करके उसको हटा सकते हो। और बस यही है, हम सारे एनिमेशन देख लेते हैं। आप देख रहे होंगे कितने सारे एनिमेशंस हैं और 4-5 जो एनिमेशंस है दोस्तों वो प्रो है, मतलब प्रीमियम है, उसके लिए आपको पेड वर्जन इसका खरीदना पड़ेगा। तो बस यही है दोस्तों इसमें एडिटिंग का। और बाकी जब आपको एक्सपोर्ट करना हो तो नीचे जो 3 डॉट्स आ रहे हैं ऑप्शंस के लिए उन पे आपको टैप करना होगा। वहां पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो रीसेट प्रोजेक्ट, मतलब जो भी आपने करा है वो सब रीसेट हो जाए, और दूसरा है एक्सपोर्ट का जिसमें आपको एक्सपोर्ट की कुछ सेटिंग्स पूछेगा। उसके बाद आपसे पूछेगा क्वालिटी वगैरह आपको कैसी चाहिए वीडियो की। और वाटरमार्क तो बाय डिफॉल्ट सेट हो रखा है और ये कैसे हटाना है वाटरमार्क मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फोटो वाले सेक्शन के बारे में। तो दोस्तों फोटो वाले मोड में भी जो इमेज सिलेक्शन का प्रोसेस है वो बिल्कुल स्क्रिबल क्विक की तरह है। बस इसमें एक क्रॉपिंग वाला मोड है जिसमें 4 डायमेंशन दे रखे हैं। उनमें से ही आपको किसी एक डायमेंशन में से क्रॉप करना होगा जिसमें आपकी इमेज सबसे ज्यादा फिट बैठ रही है। और अगर आपको कस्टम सिलेक्शन करना है तो उसके लिए आपको प्रो वर्जन परचेज करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें स्क्रिबल क्विक की तरह कुछ भी मतलब प्री मेड एनिमेशन या कुछ भी स्टिकर्स वगैरह नहीं है। तो आपको अपने हिसाब से ही अपने हाथ से ड्रॉ करना पड़ेगा, जो भी आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ब्रश सेटिंग्स के लिए आपको ऊपर कॉर्नर में जो कलर पैलेट दिख रहा है उस पर आपको टैप करना होगा। तो यहाँ पे जो भी आप कलर, एनिमेशन और साइज, स्टाइल वगैरह सब कुछ अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आप सेटिंग्स में चेंजेस करेंगे वो ऊपर आप जो प्रीव्यू बार है उसमें आपको दिख जाएगा। और चलिए कुछ ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पर।
तो सिंपल ड्राइंग हमने कुछ बेसिक करी है, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए। और मान लीजिए अगर आपको कुछ ड्राइंग पसंद नहीं आती, कुछ गलत हो जाता है दोस्तों, तो अंडू का बटन है, उसमें आप अंडू कर सकते हैं। या फिर गलती से आप अगर आप कुछ हटा देते हैं तो रीडू भी आता है, उसमें रीडू भी आप कर सकते हैं। और बाकी एक और जो अच्छा ऑप्शन लगा मुझे काफी, वो इसमें लेयर्स का दोस्तों। मतलब लेयर्स में जितनी भी आपने ड्राइंग्स कर रखी है वो सारी ड्राइंग्स दिखाता है। मान लीजिए आपको मतलब कोई मतलब पर्टिकुलर ड्राइंग का कलर चेंज करना है, कुछ करना है, एनिमेशन चेंज करना है, तो वो आप लेयर्स में जाकर उस ड्राइंग पे जब सिलेक्ट करेंगे तो उसकी जो कस्टमाइजेशन की सारी सेटिंग्स है वो खुल जाएंगी। वहां पर जाकर आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और अगर आपको प्रीव्यू देखना है दोस्तों जो भी आपने ड्रॉ करा है उसका, तो वो आप नीचे कॉर्नर में जो प्ले बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए, तो उसमें आपको एनिमेशन के साथ पूरा प्रीव्यू आपको दिखा देगा इमेज का। और अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट के लिए ऊपर जो कॉर्नर में प्रीव्यू मेन्यू में जो एक्सपोर्ट का बटन आ रहा है उसके ऊपर आप टैप करेंगे तो एक्सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्वालिटी सिलेक्ट करनी है बस। और वाटरमार्क का ऑप्शन दोस्तों यहाँ भी इनेबल है क्योंकि फ्री वर्जन है, बट मैंने बोला था आपको मैं बताऊंगा, तो वो वीडियो वाले सेक्शन में जब वीडियो का मैं बताऊंगा कि कैसे एडिट करनी है, तो उस वाले सेक्शन में मैं आपको बता दूंगा कि वाटरमार्क कैसे हटाना है इसमें से। तो वीडियो देखते रहिए। और दोस्तों फोटो में तो यही है सीन, आप वीडियो वाले पार्ट का देखते हैं। तो गाइस फाइनली चलिए बात कर लेते हैं वीडियो वाले मोड की। इसमें भी दोस्तों जो वीडियो इंपोर्ट करने का जो सिस्टम है वो बिल्कुल स्क्रिबल क्विक की तरह ही है, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधा पॉइंट पर आते हैं। इसमें दोस्तों आप देख सकते हो कि एक छोटी सी वीडियो को भी कितने सारे फ्रेम्स में जो है डिवाइड कर दिया है। लगभग 150 फ्रेम्स बने हैं 5 सेकंड की वीडियो के। तो ये इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, मतलब फ्रेम्स में डिवाइड कर देता है एक वीडियो को काफी सारी पिक्चर्स में। तो आपको हर पिक्चर पे कुछ ना कुछ ड्रॉ करना होगा, और जब आप एक सीक्वेंस में चलोगे तो वो एक पूरा पैटर्न बन जाएगा। और जब आप उसको प्ले करके देखोगे तो मतलब पूरा जो वीडियो में एनिमेशन आपको इफेक्ट जो नजर आ जाएगा। बाकी इसमें जो ब्रश सेटिंग्स है वो वही उसी की तरह है। आप साइड में एक एरो देख रहे होगे छोटा सा, उस पर आप टैप करोगे तो एक पूरा मेन्यू खुल के आ जाएगा जिसमें क्विक ऑप्शंस भी हैं कलर वगैरह चूज करने के। और साइड में जो है कलर पैलेट है जिसमें आपकी पूरी ब्रश सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी। और इसमें दोस्तों जो ब्रश सेटिंग्स है वो फोटो वाले मोड के मुकाबले थोड़ी कम है, एनिमेशंस वगैरह ये सब चीज इसमें नहीं है। बट ओवरऑल दोस्तों अगर देखा जाए तो ये वाला ज्यादा अच्छा लगता है फोटो वाले मोड से। अगर आप इसको पूरा एडिट करेंगे तो बेस्ट जो रिजल्ट्स आते हैं वो इसी से आते हैं। तो यही है। और बाकी तो दोस्तों इसमें आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर ही डिपेंड करता है, आप मतलब किस तरीके से जो है क्या ड्रॉ कर रहे हो अपनी वीडियो में, तो उसी के हिसाब से अट्रैक्टिव आपकी वीडियो बनेगी, कम या ज्यादा जो भी आप करोगे। और जब आपको लगे दोस्तों कि आपने पूरी वीडियो एडिट कर ली है तो आप प्रीव्यू बार पर उसको प्रीव्यू कर सकते हो एनिमेशन के साथ। और अगर आपको अच्छी लगे तो आप वहां से एक्सपोर्ट कर सकते हो, ऊपर कॉर्नर में जो एक्सपोर्ट बटन है उस पर। तो एक्सपोर्ट मेन्यू में आपसे पूछेगा कि आपको कैसी क्वालिटी चाहिए, और साथ के साथ फ्री वर्जन में तो वाटरमार्क का ऑप्शन आएगा ही। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो में मतलब कैसे वाटरमार्क को डिसेबल करना है, तो वो जानने का अब समय आ चुका है। तो दोस्तों वाटरमार्क डिसेबल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने डिवाइस में जो है डेटा को ऑन करना होगा। तो डेटा ऑन करने के बाद आपको जो शो वाटरमार्क के आगे टिक आ रहा है उसको जो है ऑफ करना होगा। ऑफ करने पे आपको बोलेगा कि आपको प्रो वर्जन परचेज करना पड़ेगा, तभी आप इसको डिसेबल कर पाएंगे। और लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखें तो एक और चीज उसमें लिखी हुई है कि आप एक ऐड देखकर भी उसको एक बारी के लिए डिसेबल कर सकते हैं। तो आपको उसी पे टैप करना है और एक ऐड प्ले हो जाएगी अराउंड 30 सेकंड्स की आपके सामने। तो जब आप पूरी ऐड देख लेंगे तो एक बार के लिए वो डिसेबल हो जाएगा वाटरमार्क का। ऐसे ही आप स्क्रिबल क्विक और फोटो में भी कर सकते हैं। दोस्तों मैंने इस ऐप के बारे में ऑलमोस्ट सभी कुछ बता दिया है आपको, लेकिन अगर फिर भी आपके मन में कुछ डाउट है इस ऐप से रिलेटेड या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसके बारे में आप मुझसे बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जरूर आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। और बाकी दोस्तों मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे देकर जाना। क्वेश्चन दोस्तों ये है कि इस ऐप से आप जो भी मतलब फोटोज वीडियोज अपनी एडिट करेंगे उसको आप सबसे पहले कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालना चाहेंगे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, या फिर अगर आप टिकटॉक और यूट्यूब पर वीडियोज अपलोड करते हैं तो उसके ऊपर। तो ये चीज जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता कर जाना दोस्तों। और बस यही है आज की वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन का बटन भी दबा देना। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को। और बस यही है दोस्तों आज की वीडियो में। आपसे मिलूंगा मैं मेरी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।